फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले ये वाले न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल इस वीडियो बताने वाले ना ये सभी पिछले वर्षों के पेपर से लेके हैं। देख सकते हो पिछले वर्ष के जितने पेपर से उनसे छटे हुए क्वेश्चन है जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी चांसेस रहेगी। ठीक है, और देख सकते हो जितने न्यूमेरिकल पूरे एकदम पेपर से ले रहे हैं पिछले वर्षों के पेपर से, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन ये फंस सके। ठीक है, तो अच्छे से इन क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठो, एक एक क्वेश्चन को देखते हो, जितने क्वेश्चन भाई सब इंपॉर्टेंट है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, मस्त तरीके से देखते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको भी बता दो भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो पे जितने न्यूमेरिकल कराने वाले सभी इंपॉर्टेंट है पिछले वर्षों के पेपर से लेके। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण आपको दिया गया E बराबर 100 cos 6 गुणे 10 की पावर 8 t प्लस 4x। ठीक है, और कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या क्या आपको गणना करनी है? पहला पॉइंट माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। दूसरा पॉइंट माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकालना है। तीसरा पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, तीन चीजें निकालनी है और ये 3 नंबर का आपका पेपर में पूछा गया था। ठीक है, 3 नंबर पे पिछले वर्ष में पूछा गया है, मस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या क्या हमें दिया है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे पहले समीकरण दिया है, तो उसका समीकरण को हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, E बराबर कितना दिया है? देखो E बराबर कितना दिया है, यहाँ पे हल करते हैं इसे। हिंदी पे हल लिख लो, इंग्लिश पे सॉल्व लिख लो। ठीक है, जो बनो लिख लो। देखो E बराबर कितना है? E बराबर है भैया 100 cos 6 गुणे 10 की पावर 8 t प्लस 4x। ठीक है, सबसे पहले ये समीकरण दिया है हमें विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर पे। अब सबसे पहला काम विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण से इसकी तुलना करना। तो हम यहां से लिखेंगे E बराबर E नॉट साइन, सॉरी कॉस है, जब साइन वाला हो तो साइन ले लो, कॉस वाला हो तो कॉस ले लो। ठीक है, तो E नॉट कॉस यहां से ओमेगा टी प्लस के एक्स से तुलना करने पर यह विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण होता है। ठीक है, से तुलना करने पर समीकरण क्या होता है? E बराबर E नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, और जब साइन हो तो E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता हुई है। कॉस हो तो कॉस लगा लो, साइन हो तो साइन लगा लो। ठीक है, यहां से आपको E नॉट का मान कितना मिल जाएगा? E नॉट का मान मिल जाएगा आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, ओमेगा यहां से कितना दिख रहा है? 6 गुणे 10 की पावर 8, तो ओमेगा मिल जाएगा 6 गुणे 10 की पावर 8। और k का मान कितना मिल जाएगा? 4। k का मान आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, तीन चीजें आपको यहां से पता चली। किस क्या क्या मान पता चले? विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान पता चला, ओमेगा का मान पता चला, k का मान पता चला। तीन चीजें पता चल गई हैं। आप पूछ रहा है अपवर्तनांक निकालो, वेग निकालो और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालो। तीन चीज पूछा है, तो चलो निकालते हैं करके। सबसे पहला पूछा है अपवर्तनांक। ठीक है, देखो अपवर्तनांक अगर निकालना है, क्या निकालना है? अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है ना, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n बराबर c बटा v। ठीक है, c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, v होती है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो c तो हमें पता चल जाएगी 3 गुणे 10 की पावर 8, लेकिन हमें v का मान यहाँ पे कहीं नहीं पता। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे, माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। जो हमसे माध्यम में वेग v पूछ रहा है, इसका मान सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला नंबर ना निकाल के पहले निकालेंगे दूसरा नंबर वेग। ठीक है, वेग v बराबर सूत्र क्या होगा यहाँ से? इस विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आपका सूत्र होता है v बराबर ओमेगा अपॉन के। ठीक है, कितना सूत्र होता है? v बराबर ओमेगा अपॉन में के। ठीक है, ओमेगा अपॉन में के, ये वाला सूत्र याद रखना। v बराबर ओमेगा अपॉन के इस चैप्टर का ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग में है ये बहुत यूज होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, वेग v बराबर ओमेगा बटे के। अब हमें ओमेगा पता है, के भी हमें पता है, हम सिंपल तरीके से v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले v निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो यहाँ से v बराबर ओमेगा बटे के, ओमेगा कितना है हमारे पास? 6 गुणे 10 की पावर 8, तो ओमेगा की जगह रख दो 6 गुणे 10 की पावर 8 बटे में के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 4 है, तो 4 रख दो। अब इसे हल कर लेना, तो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1.5 गुणे 10 की पावर 8। और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड मात्रक, तो ये आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका निकल गया। जो वेग पूछ रहा था, आपने वेग को निकाल लिया है। ठीक है, क्या निकाल लिया है? वेग। ठीक है, वेग निकल गया। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है हमें? अब हमें ये निकालना था अपवर्तनांक, तो पहला पॉइंट निकालना है, दूसरा नहीं, दूसरा तो निकल गया। n बराबर c बटा v लगाया, c का मान सबको पता है कितना होता है बताओ? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 गुणे 10 की पावर 8
और v का मान ये 1.5 गुणे 10 की पावर 8, 1.5 गुणे 10 की पावर 8। अब भाग दे लो, आराम से आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, 1.5 का 3 में भाग दोगे तो आ जाएगा सीधा सीधा 2, मतलब अपवर्तनांक कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपवर्तनांक भी निकल गया। तीसरा पॉइंट पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कैसे आए, तो देखो जैसे वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है ना, E बराबर E नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा ही सेम चुंबकीय क्षेत्र का भी होगा, B बराबर B नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास B नॉट कहां से आएगा, क्योंकि E नॉट पता है, B नॉट नहीं पता, तो B नॉट सबसे पहले निकालो, तब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम सबसे पहले निकालते हैं B नॉट। B नॉट कैसे निकलेगा, B नॉट निकालने के लिए सूत्र होता है E नॉट बटे B नॉट बराबर C। ठीक है, ये सूत्र होता है E नॉट बटे B नॉट बराबर C। ठीक है, इसी सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, B नॉट निकाल लेंगे। तो यहां से B नॉट बराबर कितना हो जाएगा, E नॉट बटे C। यहाँ पे वैल्यू रखो और मान निकाल लो। E नॉट का मान कितना है 100, E नॉट का कितना मान है 100 बटे C है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8। अब आपको इसे हल करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। B नॉट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का भाग दो तो 3 त्रिको 9, 1 बचा, 3 त्रिको 9, 1 बचा, 3 त्रिको 9, 33.33 आ जाएगा और 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप बना सकते हो 3.33। ठीक है, मतलब 0.1 अंक इधर ले लिया, जब 0.1 अंक इधर ले लोगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला मात्रक होता है, तो इसका मात्रक टेस्ला 3.33 गुणे 10 की पावर -7 टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कह रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिख दो। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण B बराबर सूत्र हो जाएगा B नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, जैसे इसमें था E बराबर E नॉट, वैसे B बराबर B नॉट। ठीक है, B का मान, B नॉट का मान रख दो 3.33 गुणे 10 की पावर 7 कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तुमको ये दिया है 6 गुणे 10 की पावर 8 टी प्लस 4x। ठीक है, इसी को यहाँ पे रख दो, 6 गुणे 10 की पावर 8 टी प्लस 4x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीनों पॉइंट आपने निकाल लिए। ठीक है, तो देख सकते हो मस्त तरीके से आंसर हो गया। और यहाँ पे -7, ठीक है, 10 की पावर -7 था। तो देख सकते हो भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन ये जान लो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, पेपर आप जिस सन का देखो, इस टाइप के विद्युत चुंबकीय तरंग वाले न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। देख सकते हो क्या क्या पूछा गया था, माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया था, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग पूछा गया था और चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा गया था। तीनों चीजें हमने आसानी से यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, तीनों चीजें मस्त तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, तो मस्त तरीके से वाला पहला क्वेश्चन हो चुका है। जितने क्वेश्चन ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जितना पेपर हमारे पास पिछले वर्षों के हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वर्षों के पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। इससे पहले हमने सारी चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीजों की पढ़ा रखी है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे फिजिक्स के जितने डेरिवेशन है सभी बहुत आसान तरीके से समझाए। केमिस्ट्री की सारी चीजें पढ़ा रखी है, चैनल से मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, मेहनत हमें तगड़ी करनी। ठीक है, तो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 नंबर पे ये भी पूछा गया था। एक बार आप खुद देखो और देखो कैसा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है दिए गए परिपथ को ज्ञात कीजिए, मतलब दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पे दिया गया है। पहला परिपथ में धारा, दूसरा प्रतिरोध पर विभव और तीसरा प्रेरकत्व तथा संधारित्र के बीच कलांतर। 3 चीजें पूछी गई हैं। अब कैसे निकाला जाए वो देखो। ठीक है, देखो यहां से 400 ओम प्रतिरोध दिया है, संधारित्र पे 120 वोल्ट है, प्रेरकत्व पे 120 वोल्ट है, संधारित्र पे भी 120 वोल्ट है और प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है V बराबर 200 cos 50 पाई t। इतनी चीजें तुमको दिया है। अब कैसे ये तीनों चीजें निकले, तो चलो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, हल करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 400 ओम का प्रतिरोध। सबसे पहले R बराबर दिया है 400 ओम। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या है, प्रेरकत्व कुंडली लगी है और इस पे विभव दिया 120 वोल्ट, मतलब VL का मान कितना दिया है 120 वोल्ट। तीसरा चीज दिया है संधारित्र पे विभव,
मतलब VC बराबर कितना दिया है, ये भी आपका 120 वोल्ट दिया है। और फिर तुम्हें प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण भी दे रखा है, V बराबर 200 कॉस 50 पाई टी। ठीक है, ये आपको समीकरण दे रखा है प्रत्यावर्ती विभव का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है वो समझो। हमें तीन चीजें निकालनी है, परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव। इस प्रतिरोध पे देखो संधारित्र और प्रेरकत्व पे तो विभव पता है, लेकिन प्रतिरोध पे विभव निकालना है। ठीक है, मतलब वी आर का मान कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, फिर धारा पूछ रहा है, और संधारित्र और प्रेरकत्व के विभव में कलांतर पूछ रहा है। इतनी बातें तुमसे पूछी गई हैं, तो चलो अच्छे से निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहला धारा पूछी, धारा कैसे निकलेगी। देखो एक चीज देखना, ये आर एल सी मतलब एलसीआर परिपथ है ना, और एलसीआर परिपथ में एल सी और आर तीनों किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हमें यह भी पता है कि धारा पूरे परिपथ में समान होती है। मतलब अगर आई धारा यहाँ पे होगी तो यहाँ भी आई धारा होगी, यहाँ भी आई धारा होगी, यहाँ भी आई धारा, मतलब पूरे में आई धारा होगी, ये सबको पता है। अब लेकिन पूरे परिपथ की धारा निकालने के लिए आपको तीन अलग अलग विभवांतर पता है। क्या पता है, तीन अलग अलग विभवांतर। अगर तीनों विभवांतरों का एक टोटल विभवांतर हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, तीनों विभवांतर के टोटल विभवांतर अगर हमें मिल जाए, तो हम क्या कर लेंगे, धारा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे, और धारा निकल जाएगी। ठीक है, देखो पहले तीनों का विभवांतर निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, तीनों का परिणामी प्रतिरोध, तब धारा निकलेगी। देखो बताते हैं कैसे निकालना है, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो तीनों का हमें इस वाले का विभव नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये आपको समीकरण दिया है, तो इस समीकरण से V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी से तुलना कर देते हैं। ठीक है, V बराबर V नॉट कॉस ओमेगा टी से तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करोगे तो आपको कुछ यहां से मान प्राप्त होंगे। जैसे V नॉट का मान मिल जाएगा 200 वोल्ट मिल जाएगा, और ओमेगा का मान मिल जाएगा 50 पाई। कितना मिल गया ओमेगा का मान, 50 पाई। ठीक है, कितना मिल गया ओमेगा का मान, 50 पाई। ठीक है, इतनी चीज आपको मिली। अब आपको V मिल गया, तो यहां से एक चीज निकाल सकते हो, जानते हो क्या, बताओ क्या निकाल सकते हो। यहां से आप निकाल सकते हो इसका परिणामी विभव। ठीक है, परिणामी विभव क्या आएगा, VRMS। क्या आएगा, VRMS, ये हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। VRMS कितना हो जाएगा, V नॉट बटे √2। मतलब V नॉट की वैल्यू होती है 200, V नॉट की वैल्यू 200 दिया है, और ये हो गई √2। अब आपको इसे हल करना है। ठीक है, तो 200 बटा √2 आया है, इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही रखे रहो, या तो √2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे। ठीक है, √2 से गुणा करोगे तो यहाँ बन जाएगा 200 √2, और बटे में √2 का √2 से गुणा 2, 2 से काटो 100, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100/√2। ठीक है, कितनी आ गई, 100/√2। मतलब VRMS जो पूरा परिपथ का टोटल विभवांतर मिला, VRMS वो कितना आया, 100√2। तो अब हमें कुल विभवांतर मिल गया, मतलब परिणामी विभवांतर। तो अब हम यहाँ से VR निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, VR निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब हमें LCR परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर का सूत्र पता है। परिणामी विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। पता है ना, ये V क्या है, यही परिणामी विभवांतर जो VRMS है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये यही VRMS है आपका। क्या चीज है, VRMS। ठीक है, तो VRMS है। या एक काम करो, यहाँ पे अंडर रूट, चलो बाद में कर लेंगे, दोनों बच्चों को स्क्वायर कर लेंगे ना, तो यहाँ पे 100/√2 वैसे भी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, VRMS का मान पहले रखो 100/√2 रख दिया। अब आगे हल करो, अंडर रूट के अंदर क्या है, VR का होल स्क्वायर। तो VR मतलब VR हमें तो निकालना ही है, VR की वैल्यू हमें नहीं पता, VR निकालना है, तो VR का स्क्वायर प्लस VL का मान कितना है 120, और VC का मान कितना है 120, मतलब 120 माइनस 120 का स्क्वायर, 120 माइनस 120 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हल करो तो 100/√2 बराबर √VR का स्क्वायर, और 120 से 120 कटेगा, बताओ कितना बचेगा, 0। तो यहां से बच गया 0। अब 100/√2 बराबर VR का स्क्वायर। अब अंडर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो डायरेक्ट VR की वैल्यू कितनी आ गई, 100/√2 वोल्ट। यहां से आपको क्या मिल गया, प्रतिरोध के बीच विभवांतर, जो दूसरा पॉइंट पूछा था, प्रतिरोध पर विभव VR का मान आपने निकाल लिया 100/√2 वोल्ट। तो दूसरा पॉइंट तो आपने निकाल लिया है ना। अब क्या निकालना है, अब हमें जानते हो क्या निकालना है, अब निकालना है प्रतिबाधा। क्या निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है। ठीक है, तो अब चलो प्रतिबाधा निकालते हैं। जब प्रतिबाधा निकलेगी
तब जाके तुम्हारी धारा निकलेगी, ठीक है, तब जाके तुम्हारी धारा निकलेगी। तो चलो अब निकालते हैं हम लोग प्रतिबाधा, ठीक है। आप प्रतिबाधा निकालने के लिए देखो, अब हमें यहाँ पे दो चीजें पता है, VL और VC दोनों कितना है 120 वोल्ट। तो यहां से हम लिखेंगे VL बराबर VC, ठीक है, मतलब दोनों क्या है आपस में बराबर। अब VL की जगह क्या हो जाएगा I इंटू XL और VC की जगह क्या हो जाएगा I इंटू XC, मतलब I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या XL बराबर XC। क्या बच जाएगा XL बराबर XC। अब XL XC पता चल गया, आप प्रतिबाधा नहीं निकाल लोगे। प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, Z बराबर सूत्र होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब Z बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर, R का मान है 400, तो 400 का स्क्वायर, ठीक है, 400 का क्या हो गया स्क्वायर। XL और XC आपस में बराबर है, तो एक बार यहाँ पे XL की जगह रख दो XC और यहाँ पे XC पहले से, अब XC XC 0 हो जाएगा, तो Z बराबर आ जाएगा अंडर रूट 400 का स्क्वायर, मतलब Z का सीधा सीधा मान बाहर कितना आ जाएगा 400 ओम। प्रतिबाधा कितनी निकली 400 ओम। तो यहाँ पे ध्यान से क्या समझना था, VL बराबर VC था तो XL बराबर XC मिला, यहाँ से Z निकल गया, Z निकल गया। अब देखो ये Z होता क्या है, Z आपका जो प्रतिबाधा होती है LC और R, ये देखो RLC जो है इन तीनों का परिणामी प्रतिरोध होता है, ठीक है Z, और परिणामी विभवांतर कौन सा था, ये VRMS। तो परिणामी विभवांतर मिल गया पूरे परिपथ का, परिणामी प्रतिरोध मिल गया। अब धारा निकाल लो, धारा कैसे निकलेगी, देखो यहाँ जगह नहीं है, आगे यहाँ पे निकाले देते, ठीक है। पहला पॉइंट जो धारा पूछ रहा है, I बराबर सूत्र हो जाएगा VRMS बटा Z, ठीक है, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो V ये है और R की जगह जो टोटल प्रतिरोध है वो Z है, ठीक है। अब मान रखो, धारा निकाल लो। VRMS कितना है 100 अंडर रूट 2, 100 अंडर रूट 2 और बटे में ये कितना है भैया तुम्हारे पास 400, 400। अब हल कर लो, डबल जीरो से डबल जीरो गया, रूट 2 बटा 4, रूट 2 बटा 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे तो रूट 2 का मान आ जाएगा 1.414 बटे 4, भाग दे लेना, आपके पास जो आंसर आएगा हम आपको बता देते हैं। यहां से 0.4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा और 0.3538 करके इसे आएगा, ठीक है। इतने एम्पियर की धारा वैसे आनी चाहिए, ठीक है, हाँ इतनी आएगी। वो प्रतिरोध के बीच विभवांतर था वो भी निकल गया। अब तीसरी चीज जानते हो क्या निकालनी है, तीसरी चीज मेन है कलांतर। कलांतर कैसे निकाले, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, इधर का इरेज करके आपको बता देते कलांतर कैसे निकालना, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, कर लिया। आप देखो यहाँ पे तुमको बताते हैं कलांतर कैसे निकालना है। अब देखो जो तीसरा पॉइंट तुमसे पूछा ना कलांतर, कलांतर होता है फाई, कलांतर फाई का मान पूछा है और इसमें एक काम कर दिया है तुमसे, प्रेरकत्व तथा संधारित्र, केवल इस प्रेरकत्व और संधारित्र इन्हीं दोनों के बीच कलांतर पूछा है। अगर तीनों के बीच पूछता तो हम tan फाई बराबर सूत्र लगा देते VL माइनस VC बटा VR, ठीक है। लेकिन हमसे इसने केवल दो के बीच पूछा, L और C के बीच, तो ये चीज इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन है आसान, समझना ध्यान से। देखो आपको इतना तो पता है, जब हमने NCR पेपर पढ़ा था तो उसमें घूर्णी सदिश आपको बताया था क्या चीज, इधर साइड आपका क्या होगा, इधर साइड आपका होगा वोल्टेज VR और यहाँ पे क्या होगी धारा, ठीक है। इधर साइड आपका क्या था VL था और इधर साइड क्या था VC था, ठीक है, ये सबको पता है। ये VL है, VC है, इधर VR था, यहाँ पे धारा थी, ये बनाया था मैंने NCR परिपथ पे। अब आपका बात करें अगर, तो यहाँ पे जो आपका क्या चीज, ये जो VR है और VL है, इसमें आपका जो VL होता है VR से π/2, यहाँ पे कितना कोण बन रहा है π/2 बन रहा है, तो π/2 क्या होता है अग्रगामी होता है, अग्रगामी का मतलब आगे की ओर होता है। और अगर VC की बात करें तो VC VR से क्या है पीछे की ओर है, तो इसे कहा जाता है ये कितना है π/2 पश्चगामी, कितना है π/2 ये अग्रगामी है, ये π/2 कितना है पश्चगामी है, ठीक है। अब ये π/2 अग्रगामी, ये π/2 पश्चगामी। अब तुमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच कलांतर बताओ, तो यहां से देखो जो टोटल कलांतर आएगा देखो यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π/2, मतलब जो टोटल कलांतर आ जाएगा फाई बराबर कितना आ जाएगा π/2 प्लस π/2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से फाई बराबर पाई, मतलब जो कलांतर जो कोण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो किस टाइप से हुआ है, ठीक है, यही आंसर हो जाता है। देख सकते हो कितना ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता तो कई सारे स्टूडेंट इसमें पेपर में लटक जाते हो, कर वही बात है इसको, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से देख लो। सबसे पहले तुमसे पूछा था तीन चीजें, पहला परिपथ में धारा,
प्रतिरोध पर विभव। तो प्रतिरोध पर विभव निकालने के लिए सबसे पहले हमने टोटल विभव निकाला VRMS। जब टोटल विभव VRMS निकला, फिर उसके बाद हमने सूत्र लगाया परिणामी विभव का VRMS बराबर अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। VL VC दोनों 120 थे, तो यहाँ से VR की वैल्यू मिल गई 100√2। अब VR भी हमें मिल गया कितना, ये प्रतिरोध पर विभव मतलब R पर विभव VR मिल गया 100√2। अब इसके बाद आपको पता है VL और VC, देखो यहाँ से कहा गया VL और VC दोनों 120 थे, तो VL बराबर VC किया तो I इंटू XL बराबर I इंटू XC, XL बराबर XC हो गया, तो यहाँ से प्रतिबाधा Z निकाल ली 400 ओम आ गया। अब Z क्या है, पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध, और VRMS क्या है, पूरे परिपथ का टोटल विभव अंतर। जब ये पता चल गया तो धारा निकाल ली I बराबर VRMS बटा Z से। धारा जहां निकली तुरंत कलांतर पूछा था, कलांतर के लिए हमने बताया कि VR और VL में π/2 VL जो होता है अग्रगामी होता है और ये π/2 पश्चगामी होता है, मतलब पीछे की ओर होता है। तो जो टोटल कलांतर आएगा π/2 प्लस π/2 मतलब कितना आ जाएगा पाई। अगर L, C और R तीनों के बीच में पूछता तब सूत्र लगाते tan phi बराबर VL माइनस VC बटा VR वाला, लेकिन यहाँ पे केवल L और C के बीच में पूछा था तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो मस्त क्वेश्चन था, इसीलिए कह रहे जितने क्वेश्चन यहाँ पे लगवाएंगे सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट करो। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। पहला पॉइंट पूछा है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, और दूसरा पॉइंट पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा। दो चीज पूछी गई, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर पे आया था ये। तो देखो 2 वोल्ट के स्रोत में धारिता दी गई है और स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछ रहा है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले देखो दिया क्या क्या, सॉल्व करते हैं। चाहे इंग्लिश में सॉल्व लिख लिया करो या हिंदी पे हल लिख लो। ठीक है, क्या क्या दिया, विभव दिया, V बराबर दिया है हमको भैया 2 वोल्ट। कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है, और धारिता हमको C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरेड। कितनी दी है, 10 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलोगे तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरेड के। तो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरेड हो गया। पहला पॉइंट पूछा है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो जो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी वो समझो। ठीक है, आपको V का मान दिया है, C का मान दिया गया है, कहा गया संधारित्र आवेशित किया जाता है। तो जो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होगी उसका सूत्र होगा U बराबर CV²। क्या सूत्र होगा, U बराबर CV²। और जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, जो दूसरा पॉइंट पूछा है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो संधारित्र में संचित ऊर्जा आएगी वो आएगी U बराबर 1/2 CV²। ये फर्क है इसमें। स्रोत, जो पूरा स्रोत मतलब जो विभव और धारिता को लगाने पे जो स्रोत बनेगा उसके लिए U बराबर CV² होगा, और जब संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करेगा तो U बराबर 1/2 CV² लगेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा और आपका मान निकलेगा। तो चलो निकालते हैं। U बराबर C का मान है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, मतलब यहाँ से सीधा सीधा हल करोगे तो यार 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 6 मिलकर 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो C का मान है 10 की पावर माइनस 5, V का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो हल करोगे U बराबर आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5, है ना। और मात्रा जूल, ऊर्जा कितनी आ गई, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5 जूल। ठीक, ऊर्जा निकल गई। इसके बाद संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए 1/2 करना है, केवल आधी कर देना है। तो U बराबर 1/2 CV² की वैल्यू कितनी है, CV² की वैल्यू ये है, तो इसी को रख दो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5। आप हल करोगे 2 का भाग दो, U बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 जूल आ जाएगा। बस ये छोटा सा सवाल था, आसानी से हल हो चुका है, 2 नंबर पे पूछा गया था। ठीक है, तो देख सकते हो मस्त तरीके से वाला क्वेश्चन हल है। बस इसमें आपको ये समझना था कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा पे कौन सा सूत्र लगाए और संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा सूत्र लगाए। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हल है। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, और अगला वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो। आप देखो, देखते हैं अगला सवाल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। कितना है, 0.2 ओम। कह रहा है 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने में पहला नंबर सेल के खुले सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, और दूसरा नंबर का है सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। ठीक है, सेल से प्राप्त किसकी गणना कीजिए, धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है,
अब देखो सॉल्व करो क्या क्या दिया, देखो 1.5 वोल्ट क्या दिया है, विद्युत वाहक बल, मतलब विद्युत वाहक बल ई का मान दिया गया हमें 1.5 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध भी दिया, आर बराबर स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम दिया है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है 0.2 ओम। कह रहा है 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पे, मतलब एक और बाह्य प्रतिरोध लगा है जिसका मान है कितना, जिसका मान है 2.8 ओम, ठीक है। देखो जब आंतरिक प्रतिरोध कहे तो स्मॉल आर और जब बाह्य प्रतिरोध कहे तो कैपिटल आर, ठीक है, ये होता है। फिर कह रहा पहला सेल के खुले सिरे पे विभवांतर, मतलब पहला नंबर हमें विभवांतर V का मान निकालना है और दूसरा नंबर सेल से प्राप्त धारा I का मान निकालना है। दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा। देखो सूत्र हमारे पास क्या होता है, V बराबर होता है, ठीक है, V बराबर सूत्र होता है E प्लस I इंटू आर। ठीक है, सूत्र हमारे पास होता है यहां से कितना, E बराबर V प्लस आई इंटू आर, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है, E बराबर V प्लस आई आर। अगर हमें E चाहिए, क्या वो क्या चाहिए, V चाहिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा E माइनस आई आर, है ना, यही तो आ जाएगा V बराबर E माइनस आई आर। लेकिन अब बात आएगी I कहां से है, आई भी तो निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे, इसके बाद पहला पॉइंट निकालेंगे। तो चलो पहले क्या निकालते, आई धारा का मान। अब धारा का मान कैसे आएगा, धारा के मान के लिए यही जो सूत्र लिखा है ना, V बराबर E माइनस आई आर, इसी से आएगा, देखो, ठीक है, इसी पे निकाल लेते, चलो रुको, इसी पे निकाल लेते हैं पहले आई का मान, इसी फॉर्मूले से। देखो E बराबर कितना है V प्लस आई आर, V बराबर कितना हो जाएगा I इंटू बड़ा वाला प्रतिरोध, मतलब बाह्य प्रतिरोध आर, ठीक है, V बराबर आई आर हो गया और ये I इंटू आर। यहाँ से E बराबर I कॉमन लोगे तो R प्लस आर, ठीक है, ये V बराबर आई आर होता है, ठीक है। अब I का मान अगर यहाँ से निकालोगे तो E बटा आर प्लस आर, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी से I का मान निकलेगा, तो I बराबर E बटा, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 1.5 है, बटे में कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 2.8 है, तो 2.8 हो गई, प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.2, तो इसको रख लो और हल कर लो। तो I बराबर 1.5 बटे 2.8 और 0.2 को जोड़ना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 8 10 0, 1 बचा 1 2 3 3.0, ठीक है। अब यहाँ देखोगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो यहाँ से बन गया 15/30, ठीक है, और भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और I बराबर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर की धारा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या किया 15 से काटा 15 दूनी 30, 1/2 आया, बाद में 0.5 एम्पियर आ जाएगी, तो धारा तो निकल गई 0.5। अब दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, V का मान, तो V का मान कैसे निकलेगा, V बराबर था E माइनस आई आर, ठीक है, V बराबर कितना था E माइनस आई इंटू आर। अब V बराबर E का मान कितना था 1.5 था, हाँ 1.5 और स्मॉल r का मान 0.2, 1.5 ही हो गया, माइनस I का मान 0.5 और इंटू 0.2, है ना। हाँ अब हल कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। V बराबर 1.5 माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10 और दशमलव कितने अंक पे लगेगा, इसका एक अंक का दशमलव, इसका एक अंक का, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0.10, ठीक है। अब इसको घटाना पड़ेगा, तो जब घटाओगे तो V बराबर 1.5 से 0.1 घटाओगे तो 1.4 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, 1.4 वोल्ट आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आ गया आपके पास आपका आंसर। आपका सेल के खुले सिरों पे विभवांतर भी पहला पॉइंट निकल गया और परिपथ में जो धारा थी वो भी आपने निकाल ली I बराबर। तो अच्छे से वाला क्वेश्चन भी आपका देख सकते हो, मस्त तरीके से हल हो चुका है, ठीक है। तो अब आप लोग इसे भी नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट करो जल्दी से। आप देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी नाभिक के लिए, क्या कह रहा है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो, ठीक है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा,
ठीक है, उसकी बंधन ऊर्जा पहला पॉइंट जूल में ज्ञात करो और दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, पहले कहा गया नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी दी है, पहला पॉइंट बंधन ऊर्जा जूल में ज्ञात करो, दूसरा पॉइंट बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो चलो मस्त तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति सबसे पहले दिया है, सॉल्व करते हैं इसे। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, द्रव्यमान क्षति का मतलब डेल्टा एम का मान दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी है। अब कह रहा है उसकी बंधन ऊर्जा क्या निकालना है भैया हमें, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा में निकालना है, मतलब ई का मान निकालना है। ठीक है, जूल में भी निकालना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी निकालना है। तो चलो पहले निकालते हैं जूल में। अब ई बराबर सूत्र पता होना चाहिए, बंधन ऊर्जा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां सी क्या हो जाएगी प्रकाश की चाल, ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र होता है ना, वही वाला है। ठीक है, तो डेल्टा एम का मान कितना है 2 × 10⁻⁶। ठीक है, 2 × 10⁻⁶ हो गया और सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये रख लो और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब हल करते हैं, तो 2 × 10⁻⁶, 3 के स्क्वायर करोगे 3 त्रिको 9, × 10⁸ के स्क्वायर करोगे 8 8 16। ठीक है, आप इसे हल करो, 2 × 18 और यहाँ से 10⁻16 और -6 मिलके 10⁻10, मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जूल में। ठीक है, 10 की पावर कितना है, ये 10 है, पावर में है। ठीक है, 10⁻10 जूल, ये आपकी वैल्यू आ गई किसमें, ये आपकी वैल्यू आई है जूल में। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकालना है, ऊर्जा का मान निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा कैसे आएगी, देखो आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में बदलना है तो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, और अगर इसका उल्टा, अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो इस वैल्यू का भाग करना पड़ेगा। हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो हम इस वैल्यू का इसमें भाग कर देंगे। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, इसका भाग, इसमें किसका भाग करना है उसका, तो 18 × 10⁻10 बटे 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भाग कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगी। आप इसको हल कर लो, देखो दशमलव है, दशमलव हटाओगे ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, तो ई बराबर 180/16, ऊपर है 10 की पावर वो सॉरी प्लस का 10 है, 10 की पावर प्लस का 10 है देखो ये, और -19 ऊपर जाएगा पावर वाला तो प्लस का 19 हो जाएगा, ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19। हल करो, 16 का भाग दो, 16 1 कम 16 2 बचा। ठीक है, 16 1 कम 16 2 बचा, और फिर 16 1 कम 16 फिर जाएगा, फिर 4 बचेगा, 16 दूनी 32 60 16 पंचे 80, ये वैल्यू आएगी। और 10 की पावर 10 और 19 मिलके 10 की पावर 29। ठीक है, 10 की पावर कितना हो गया 29। अब अगर 0.1 अंक हम इधर खींच लें तो 1.125 गुणे 10 की पावर 30 आ रहा है क्या, ठीक है, आंसर ये आ रहा है क्या, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा 1.125 गुणे 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी मस्त तरीके से हल हो चुका है, आपकी वैल्यू जूल में भी निकल आई ऊर्जा की, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालने के लिए हमने इसका भाग कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी हमने निकाल लिया। अच्छे से वाला क्वेश्चन भी हल हो चुका है, मस्त क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख सकते हो अच्छे से हल हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। इसी टाइप से आपको जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसी टाइप से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको बता दो भैया ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, प्रैक्टिस कर लो इनकी। ठीक है, और इसी टाइप से आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री डेली। ठीक है, और इसके पहले भी हमने सारी क्लासेस ले ली है, जो आपके चैनल पे वीडियो उनको देखो, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वही हमने यहाँ पे कराई हुई है। ठीक है, तो चैनल से मस्त तरीके से तैयारी करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोज बताते हैं। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।